हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एनपीयू यानी कि नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर 3 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये बीएड सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन पेपर है। ईवीएस एजुकेशन इस पेपर का नाम है। ठीक है, 303 इसका पेपर कोड है या फिर कोर्स कोड है। और 2024 में जो एग्ज़ाम में पेपर हुए हैं वो आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के सभी वीडियोज़ को देखना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, वहाँ से जाकर के आप इसे देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। प्रिंट कराकर अच्छे से पढ़ें, ट्रेडिशनल वे में पढ़ें। और मोबाइल टैबलेट या फिर लैपटॉप पे देखना चाहते हैं आप तो प्लीज़ इंटरनेट कनेक्शन बंद करके पढ़िएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में जो भी आपके पेपर होने वाले हैं सेमेस्टर 3 में, सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके आंसर के साथ हिंदी या इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, समझा। अब आगे बढ़ते हैं और ईवीएस एजुकेशन 2024 का पेपर आपके साथ में साझा करता हूँ कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन आया हुआ था। ये रहा इन्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन, ये पेपर का नाम है। 303 ये ऑप्शनल पेपर है, ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शनल पेपर है। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। 22-24 का सेशन है। 1.5 घंटे का वक्त था। 40 नंबर फुल मार्क्स है और आपको मिनिमम जो है स्कोर करना होगा वो 18 है। ठीक है, 18 आप स्कोर करोगे पास हो जाओगे। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर हैं। 10 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। एमसीक्यू का आंसर मैं अभी आपको नहीं दूंगा, इसके लिए अलग से वीडियो आएगी। क्या है क्वेश्चन? इन्वायरमेंटल वर्ड इज टेकन फ्रॉम, यानी कि पर्यावरण शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड है ये, इंग्लिश वर्ड है, लैटिन वर्ड है या फिर रसियन वर्ड है। ठीक है, रूसी वर्ड है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर बी, इन द फॉलोइंग एरियाज वाटर इज अवेलेबल इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। निम्नलिखित क्षेत्रों में से पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में अवेलेबल है? ओजोन स्फीयर में, दूसरा है लिथोस्फीयर में, बायोस्फीयर में या फिर हाइड्रोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर सी, विच इज़ द इंडियाज ओल्डेस्ट एनजीओ बेस्ड कंजर्वेशन ऑन रिसर्च। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल यानी कि CSE न्यू दिल्ली, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र CSE न्यू दिल्ली। दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS, ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अगला जो ऑप्शन है वो है सलीम अली। क्लास 10th में या 9th में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, 9th में है शायद टू बी प्रिसाइज। सेंटर फॉर द ऑर्थियोलॉजी एंड द नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटूर, यानी कि कोयम्बटूर में पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास, कोयम्बटूर सलीम अली केंद्र। ठीक है जी। अगला है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI यानी कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSEI जो है चौथा ऑप्शन है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट इन द लिथोस्फीयर, यानी कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? सबसे ज़्यादा स्थल मंडल में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, यानी कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन ही, सिलिकॉन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एल्युमिनियम। चारों में से क्या मिलेगा ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 5, इन कॉलेज करिकुलम डैश सुप्रीम कोर्ट जजमेंट गिवन इन 1991 डायरेक्टेड टू मेक द सब्जेक्ट कंपलसरी। कॉलेज पाठ्यक्रम में डैश विषय को अनिवार्य रूप से बनाने के लिए 1991 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने क्या निर्देश दिया था कि कौन सा विषय आपको पढ़ाना ही होगा? वुमेन्स स्टडीज यानी कि महिलाओं का अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन, तीसरा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, या फिर वैल्यू एजुकेशन यानी कि मूल्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर एफ, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम IEEP इनिशिएटेड बाय हुम, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? UNESCO के द्वारा, पहला ऑप्शन है। दूसरा है ULO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा या फिर UNO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग लोकल इन्वायरमेंटल इशू यानी कि स्थानीय पर्यावरण के मुद्दे को समझाना। दूसरा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू यानी कि वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों को समझना। तीसरा ऑप्शन है टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना। चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर एच देखिए क्या पूछा गया है। व्हेन इज इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 30 जनवरी या फिर 14 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर आई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट हार्म द नेचुरल इन्वायरमेंट,
इन्वायरमेंट यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है? डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई, प्लांटिंग फॉरेस्ट यानी कि वनारोपण, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ अ कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों का विकास, चौथा है अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास। ठीक है, नेगेटिव वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जे आखिरी सवाल है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज टू मेक एनवायरमेंटल एजुकेशन इफेक्टिव? पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां है? लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान, तीसरा है फील्ड वर्क यानी कि क्षेत्र कार्य, चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। ग्रुप बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, 2 सवालों का जवाब आपको देना है 5 गुना 2, या फिर आप इसे 5 + 5, 2 सवाल के लिए 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंटल एजुकेशन? पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, पर्यावरण प्रबंधन के प्रभाव और मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब एनी 2 स्ट्रैटेजीज टू मेक इन्वायरमेंटल एजुकेशन इफेक्टिव, पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए 2 रणनीतियों का वर्णन करें। ग्रुप सी में आ चुके हैं, 2 ही सवाल का फिर से जवाब देना है, लेकिन यहाँ पर 10 + 10 यानी कि 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 20 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा के विकास में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र संस्थानों की जो है अपेक्षाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण में से किसी 2 प्रदूषण के होने के कारण उसका प्रभाव और रोकथाम का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडियन वैल्यूज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा के विकास में भारतीय मूल्यों के भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये था पेपर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें सजेशन चाहिए होगा यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।